नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुवीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने स्पोर्ट जीके और इंडिया जीके की कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं और हमने स्पोर्ट जीके के अपने पार्ट 9 कंप्लीट कर दिए हैं। और इंडिया जीके का जी अपना पार्ट कौन सा है दोस्तों? 9वां पार्ट है। और हर पार्ट में हम आपको 30+ क्वेश्चन करवा रहे हैं और सभी क्वेश्चन सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, है ना। तो आप सभी चैनल को लाइक करें, वीडियो को इस तरह से आप अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी दोस्त पहली बार विजिट किया है ना, तो आप सभी का सपोर्ट हमें बहुत ऊंचाई तक प्राप्त करवा सकता है। आप सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए, सुनिए और इन फैक्टों को जो हम इस क्वेश्चन के अलावा बताते हैं उन्हें लिख लीजिएगा। तो चलते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अभी तक हम 240 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अगला है 241 क्वेश्चन। क्या है? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो शिलाश्रय कौन सा है? भीमबेटका। कौन सा है दोस्तों? भीमबेटका, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 242। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो आप सभी को पता है जो नेपाल की सीमा है ये भारत के किस राज्य से मिलती है? सिक्किम से। किस राज्य से दोस्तों? सिक्किम से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 243। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो आप सभी को पता है जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 244। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 245। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो केटू है, कंचनजंगा है और नंदा देवी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो 1 सेकंड के लिए भी पॉज मत कीजिएगा। अगला है इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो आपको पता है केरल जी है, तमिलनाडु जी है, इन दोनों को मिलाने वाला जो घाट है उसे यहाँ पर कहते हैं पाल घाट। क्या कहते हैं दोस्तों? पाल घाट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 247। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो आप सभी को पता है, आपको इस तरह से जो पृथ्वी है या फिर ग्लोब है, इस ग्लोब पर जिस तरह से जो रेखाएं हैं लेटी हुई हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश, और जो ये खड़ी हुई रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं देशांतर। आप सभी को पता है दोस्तों कि पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कुल कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है दोस्तों वो आप सभी को पता होना चाहिए कितनी है? 181। लेकिन कुछ कुल अक्षांश बोलेगा तो कितना है? 179। और जो इस तरह से रेखाएं जो देशांतर रेखाएं इनकी संख्या कुल कितनी है? 360। और पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो पश्चिम से कहाँ लगाती है? पूर्व में। तो देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी देश का क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? समय ज्ञात करते हैं। वो अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी भी देश की हम स्थिति और दिशा ज्ञात करते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है ना। और आपको पता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है जी कितनी डिग्री है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री दोस्तों, कितनी डिग्री? 82.5 डिग्री। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर रहता है? तो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 248। भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो उसमें भी कितने डिग्री का है दोस्तों? 30 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 249। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो जो यवनिका पर्दा है ना, रंगमंच में होता है, उसका आरंभ किया था यूनानियों ने। किसने किया था दोस्तों? यूनानियों ने, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 250। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सोने की मुद्राएं किसने चलाई थी? तो वो चलाई थी किसने? कुषाण शासकों ने। किसने दोस्तों? कुषाण शासकों ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन 251। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो भारतीय समाज मेगास्थनीज के अनुसार 7 भागों में विभक्त था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 252, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो जो सिल्क मार्ग है, जिस सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग, ये किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था कनिष्क ने। किसने किया था दोस्तों? कनिष्क ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 253, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? यानी 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये याद होना चाहिए। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को। याद रखना, 4 फरवरी को। अगर हम आपसे बोलें कि जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस है जी, मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 254, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो सभी को पता है, किसी भी विश्व में किसी भी देश का समय ज्ञात करना है तो यहाँ बीचों बीच से एक रेखा की गई है, खींची गई है, जिसे कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। और यहाँ पर अगर भारत का समय ज्ञात करना है तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्व की एक रेखा खींचेगी, जिसे कहते हैं IST, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो कितने घंटे जाना है GMT से IST? तो ये है 5 घंटे जाना, 5 घंटे 30 मिनट जाना। यानी इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी,